अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां एक दफा फिर ब्रेकिंग न्यूज की उन खबरों का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है जो बंद दरवाजों के पीछे से आप तक पहुंचती हैं। बहुत सी फायर वॉल्स का मुकाबला तो करना पड़ा है, लेकिन आवाज हक बुलंद करने के लिए जितनी भी फायर वॉल्स लगाई जाएंगी या फाइबर वॉल्स लगाई जाएंगी, उनका सामना हम करेंगे। इस वक्त जो खबर है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बिल्कुल वाजे करके एक्सप्लेन कर देगी, जो 8 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। अजीजा ने मन, आपने देखा है कि किस तरह फौजी इस्टेब्लिशमेंट या आईएसआई के जो जाने माने टाउट्स कहलाए जाते हैं लोग, पुकारे जाते हैं, टट्टू पुकारे पुकारे जाते हैं, वो बाकायदा तौर के ऊपर मंजरे आम के ऊपर हैं। हर तरफ आपको नजर आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें करते हुए आपको नजर आते हैं जनाब ये फवाद चौधरी, मौलवी महमूद साहब हैं, जनाब इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी साहब पता नहीं कहाँ पे मिसिंग हैं, बल्कि फैसल वाडा पता नहीं किधर चले गए हैं। उनको भी आना चाहिए, इन तमाम लोगों को आना चाहिए। और ये खुद मामे बन के पीटीआई के मुख्तलिफ सियासी जमातों से और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का शेड्यूल तय कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। इन्होंने मुलाकात जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से भी की। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे जराए ये कहते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कि एक जाल बिछाया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी तौर भी उस जाल में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की जो कहानी है वो कतई तौर के ऊपर वो नहीं है जो आपको नजर आ रही है। हाँ, चिड़ियाघर का जो लाहौर के अंदर चिड़ियाघर है, उनका प्लान ये जरूर है कि पीटीआई को तोड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए। 27वीं तरमीम फोकस है इस वक्त नवंबर में इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर रख के सुहेल अफरीदी से और बाकी लोगों से मुलाकात ना करने दी जाए और उसके बाद 27वीं तरमीम पास कराई जाए। ये नंबर 1 इस वक्त एजेंडा है, क्योंकि एक्सटेंशन तो डन डील है 2027 तक, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, उसका इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अब 27वीं तरमीम के जरिए छोटे सूबे बनाए जाएं और छोटे सूबों में छोटी पार्टियां होनी चाहिए। छोटी पार्टियां होती हैं ठीक है, लेकिन नेशनल पार्टियां थोड़ी टूट जाती हैं उस वजह से। लेकिन ये हम सबको पता है कि नेशनल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक है और वो है पीटीआई, इमरान खान की पार्टी। लेकिन पीटीआई जो है उसकी गैल्वेनाइजिंग फोर्स इमरान खान है। इमरान खान अगर नहीं होगा तो पार्टी भी कोई नहीं होगी। इसलिए इमरान खान को जेल में रख के आइसोलेट करके पीछे पार्टी तोड़ी जा रही है। और ये बात सुननी आपको पसंद नहीं है, जब भी बात की जाती है चाहे स्वीट बॉय के बारे में, चाहे मरवत के बारे में, चाहे अब बात की जा रही है पंजाब के ऊपर फोकस आया है, तो चीखें निकलती हैं, तुम पे पैर आ जाता है, मानने को कोई तैयार ही नहीं होता। और बाद में गालियां शालियां निकाल के सब जब दिल हल्का हो जाता है तो पता चलता है बात तो ठीक ही कह रहा था यार, वक्त से अगर मान जाते तो। फटीक भी है ना कि हम चाहते हैं यार बस बहुत हो गया, कोई मिट्टी गोलियां खिलाओ हमें यार। मिट्टी गोली खा खा के ही पाकिस्तान जो है ना, उसमें शुगर का मर्ज जो है, डायबिटीज जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शरह के अंदर कंसिडर की जाती है। तो मीठी गोलियों के जो है ना, कड़वी गोलियां आपको खानी पड़ेंगी और सच कड़वा होता है। और अगर आपको इलाज करना है तो कड़वी गोलियों से ही इलाज होता है। इस वक्त माइनस इमरान खान का फॉर्मूला किसी तौर भी कबूल नहीं है, तो फिर पार्टियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी माइनस इमरान खान कबूल अवाम नहीं करेगी यार, आप जो मर्जी करते रहो। लीडरशिप आपने कंट्रोल कर ली है, चिड़ियाघर पंजाब चला रहा है, वो ब्रिगेडियर जाज साहब जो है वो सिंध चला रहे हैं, ब्रिगेडियर उमर ने जो है वो केपीके कोशिश की हुई है काबू करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी इमरान खान की हदायत के ऊपर अमन जिरगा कर रहे हैं और मुसद्दिका इतलात के मुताबिक आईएसआई मुबैना तौर के ऊपर तमाम तर कोशिश कर रही है, तमाम कोशिश कर रही है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, अमन जिरगे के जरिए उसको हर तौर नाकाम बनाया जाए। और मुकामी तौर के ऊपर आईएसआई जो है वो ट्राइबल एल्डर्स जो होते हैं, जो कबाइल के बड़े होते हैं, मलक होते हैं, उनको कह रही है कि सुहेल अफरीदी के अमन जिरगे में किसी सूरत भी नहीं जाना। ये बराह रास्त मैं आपको कंफर्म मुसद्दिका खबर दे रहा हूं कि अमन जिरगे को नाकाम करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। बाकी ये जो लोग आपने लॉन्च किए यार, आईपीपी वाले लोग भी लॉन्च कर लें, जहांगीर तरीन साहब को भी बुला लें, असद उमर साहब को भी साथ खड़ा कर लें। खड़ा तो आप कर ही रहे हैं उनको भी साथ ही, असद उमर साहब को, इन सबको लाइन के अंदर ले आए यार, बाकी सारे भी आए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अवाम जो है वो इन लोगों को पहले भी जूते मार रही थी और अब भी जूते मारेगी। सिर्फ नवंबर के महीने के अंदर ये कार्रवाई करके अगर आप चाहते हैं कि आप आगे चले जाएं, तो असल कहानी अंदर खाते है क्या ये भी समझ लें। कहा यह जा रहा है कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये
असल में हुकूमत करवा रही है। जिस तरह हर चीज जो है ना वो मरियम नवाज पे डाल दो, या मरियम नवाज करवा रही है। असल में पता है आपको कि पीछे फौजी एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। हाँ, नवाज शरीफ का साथ उनके पास है, उनके साथ बिल्कुल वो मिले हुए हैं, लेकिन वो भी मजबूर है। फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाई हुई है, 17 सीटों की जगह पूरा पंजाब पे कब्जा किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट पे कब्जा किया हुआ है। जिस दिन फॉर्म 47 खुल गया तो इन ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो ये इनके अपने पास पावर कुछ भी नहीं है, पावर जीएचक्यू के पास है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी, है तो बता दें। तो असल में पीछे जो प्लान है 27वीं तरमीम करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लसानी बुनियादों पे करने का, वो भी पीछे जीएचयू का ही बड़ा पुराना प्लान है, बड़े अरसे से इसको ऊपर प्लान कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आया कि नून लीग तो इसके ऊपर राजी है, बाकी पार्टीज वगैरह में पीटीआई, इमरान खान की हदायत इसके अंदर शामिल नहीं है, तो पीटीआई शामिल नहीं है। लेकिन इनको प्रॉब्लम हमारे जराये के मुताबिक ये आया है कि पीपल्स पार्टी भी 27वीं तरमीम में वोट देने के लिए जो है वो राजी नहीं है। और इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा, आसिम मुनीर को सहारा ये है कि जनाब 27वीं तरमीम अगर हो गई तो तमाम के तमाम मसाइल जो हैं हमारे हल हो जाएंगे। तो 27वीं तरमीम पे पूरी की पूरी फौज, तमाम जर्नलों, तमाम टोनी अफसरों का फोकस है। लेकिन 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती। सिर्फ नून लीग के पास इतने वोट नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने फाइनल कह दिया है ना बाबा ये नहीं होने वाला। 18वीं तरमीम उन्होंने खुद की थी भाई, वो क्यों इसके ऊपर मानेंगे, वो क्यों अपने हाथ पैर काट के इनके हवाले करेंगे। और हो सकता है पीछे खाते जो है नवाज शरीफ साहब भी इसके अंदर शामिल हो, और उन्होंने कहा हो, अख मारी हो कि ठीक है चला जा तू ही, हम बिल्कुल चुप करके बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम खेल लो आगे। तो अब असल में फौजी स्टैब्लिशमेंट को, फील्ड मार्शल साहब को इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट चाहिए। आपको याद है 26वीं तरमीम के अंदर भी जो है वोटों की तैयारी की गई थी, इल्जामात लगाए गए थे, जैन कुरैशी साहब का नाम बहुत बार सामने आया था। आखिर में जरूरत नहीं पड़ी 26वीं तरमीम पे। अब 26वीं तरमीम को फाइन ट्यून करके मजीद 18वीं तरमीम को रोल बैक जो करना है 27वीं तरमीम में, उस पर अगर पीपल पार्टी शामिल नहीं है तो पीटीआई के वोट चाहिए इनको। और पीटीआई के वोट लाने के लिए सारी की सारी गेम चलाई जा रही है, जो कि आपको एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स इस वक्त हरकतें करते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। आपको बयानबाजियां नजर आ रही हैं, आपको पॉलिटिकल एक्टिविज्म की कोशिश दिखती हुई नजर आ रही है। और शाह महमूद कुरैशी साहब वाला ये ट्रैप लगाया गया है, ये ट्रैप आपको नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि जनाब 27वीं तरमीम पास करवाने के लिए पीपल पार्टी राजी नहीं है, और ये वोट चाहते हैं जनाब पीटीआई का। अब क्या पीटीआई इस जाल के अंदर फंस जाएगी? देखिए, इमरान खान साहब को पीछे कैद में करके पार्टी तो पूरी की पूरी उन्होंने काबू की भी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इतने अरसे बाद, 2 साल बाद स्वीट बॉय जो है साइड पे हटा है, तो अमन की कोशिशें सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। बाकी पार्टी पंजाब में तो चुप करके अंडरग्राउंड बैठी हुई थी, उनके ऊपर बात करना शुरू की है। तो मेरे खिलाफ फर्जा सराई की एक ऐसी मौम शुरू हुई है जिनको मैं जवाब नहीं देना चाहता, इन गुलाबियों को, इन लाल कुर्ती ब्रिगेड को मैं नहीं जवाब देता जी। आप लोग हैं, और अगर आप लोग जो है, आपको सच सुनना गवारा नहीं है और आप इतने थक गए हैं कि यार सच हमें नहीं सुनना, बस हमें जो है आगे बढ़ना है, तो ये बात आपको बता दूं, ये जो जख्म है उसके ऊपर पट्टी अगर आप बांध देंगे तो ये नासूर बन जाएगा अगर इसका इलाज नहीं होगा। इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, इसको हवा लगना बहुत जरूरी है, सच की, हक की, और फिर इसका कड़वी गोली से इलाज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इलाज कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। पाकिस्तान पाइंदा।